ए खासाए रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी, वक्त अजब आने पड़ा है। दर्जी को ना अज जो हालात ने फ़लस्तीन के तुहारे सारे के सामने, किसी के सामने कुछ छुपिया नहीं। दुआ ये कि रब्बे करीम फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमाना दी भी मदद अता फरमा। ए रब्बे करीम फ़लस्तीन के मज़लूम मजबूर मुसलमाना दी मेरे मालिका गा भी मदद अता फरमा। उन्होंने वास्ते आसानियाँ पैदा अता फरमा, ज़ालमा तो निजात अता फरमा। वेखो ना तुहाडे पुत्र का कोई कतल कर दे या तुहाडी धी का कोई कतल कर दे तो ओदी दुकान होवे तो क्या तुसी उस दुकान तो को सौदा लवोगे? तुसी कहोगे कि नहीं पा ए मेरे पुत्र के कातल की दुकान है, मेरी धी के कातल की दुकान है, तुसी नहीं लवोगे। तो 55 56 या 57 गल मैं 57 मुल्क ने जेडे इस्लामी ने, और यार गजा के मुसलमान फ़लस्तीन के बच्चे इस टाइम ठीक शहीद किए जा रहे हैं। ठीक है, मावा भैन शहीद की जांदियां पियां ने। ठीक है, 57 मुल्क उतली सतह ते फ़लस्तीन की मसनूआत की फ़लस्तीन की चीज़ों के बाइकाट नहीं कर सकती है। सोचो तो सही यार। वेखो साढ़े को कुछ नहीं, साढ़े इख्तियार च कुछ नहीं, असी दुआ तो कर सकने ना, उन्होंने चीज़ों का असी बाइकाट तो कर सकने ना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जो भी जुम्मे की अजान सुन ली ना, ठीक है, तो आपने वज़ू करना, तो वज़ू करके तो जेल के दरवाजे तक आना। तो जरा जेल का चौकीदार थी ना हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को बाहर नहीं जान देता जुम्मा पढ़ने वास्ते, आपने वापस चले जाना। आपने हर जुम्मे यही अमल करना। किसी ने पूछा दर्जी तो पता भी है कि तुसी जेल के अंदर कैद हो, फिर भी तुसी वज़ू करके ते बाहर जेल के दरवाजे तक जाते हो। आपने फरमाया सुन बेलिया, मेरे इख्तियार से इन्ना ही है कि मैं वज़ू करके जरा ना जेल के दरवाजे तक पहुँचा। ठीक है, हुण साडे इख्तियार से दर्जी है वे कि असी गजा के मुसलमानों से दुआ भी कर सकने, फ़लस्तीन वास्ते दुआवां भी कर सकने, और उहदे नाल नाल जिहड़ा ना इसराइल की जी मसनूआत इसराइल की जी चीज़ां ने असी उन्हां दा बाइकाट भी कर सकने। ठीक है, दिल बड़ा दुखदा है, जुल्म और ज़्यादती का शिकार ने। अल्लाह तमाम मुसलमानों नूं जिहड़ा ना ज़ालमां तो निजात